यदि किसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? अगर मान लीजिए जो राष्ट्रपति होगा उसका जो पद है वो खाली होगा तो उसकी जगह कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा कि महान्यायवादी करेगा? तो कौन करेगा? जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति पद के मतलब जो भी कार्य होंगे उनको करेगा। ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? कौन से राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने थे उनके कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी? फर्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कि इंदिरा गांधी थी? तो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जिनकी क्या थी मतलब कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कौन से राष्ट्रपति थे, तो आपने याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की सभी शक्तियां किसके पास निहित होती हैं? जो केंद्र सरकार की शक्तियां होती हैं वो किसके पास निहित होती हैं? प्रधानमंत्री के पास, महान्यायवादी के पास कि राष्ट्रपति के पास? तो किसके पास होती हैं? वो राष्ट्रपति के पास निहित होती हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जो प्रधानमंत्री होता है उसकी सलाह पर जो मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है कि लोकसभा अध्यक्ष करता है कि राष्ट्रपति करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है उनकी जो नियुक्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? जो संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है उनकी मतलब कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है कि महान्यायवादी होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है? एक तो हमने क्वेश्चन पढ़ा कि यदि राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली होगा तो उसका जो कार्य है वो कौन करेगा? तो वो उपराष्ट्रपति करेगा, लेकिन कितने समय तक करेगा? 3 महीने, 6 महीने, अधिकतम 6 महीने। तो वो 6 महीने तक क्या करेगा? राष्ट्रपति का जो भी कार्य होगा कर सकता है। ठीक है, 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? ठीक है। तो इसमें है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा कि प्रधानमंत्री के द्वारा? तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है। जो संविधान है उसके अनुसार जो है वो देश का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है, राज्यपाल है कि प्रधानमंत्री है? तो कौन है? राष्ट्रपति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारा उच्च न्यायालय होता है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है कि लोकसभा अध्यक्ष करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। भारत के कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? ठीक है। भारत में कौन थे जो निर्विरोध क्या किए गए थे? राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है। राजीव प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी की इंदिरा गांधी? तो किन्हें चुना गया था निर्विरोध? जो नीलम संजीव रेड्डी जी थे। तो ये भी आपने याद रखना है। भारत के जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे वो नीलम संजीव रेड्डी जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश में आपातकाल कौन घोषित कर सकता है? जो हमारा संविधान है उसके अनुसार जो है वो देश में आपातकाल जो है वो कौन घोषित कर सकता है? प्रधानमंत्री कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष? तो कौन कर सकता है? जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो क्या कर सकता है? आपातकाल घोषित कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? जो हमारा देश है उसमें कितनी बार अभी तक वित्तीय आपातकाल लगा है? इसमें है 0, 1, 2 या 3। तो एक बार भी नहीं लगा है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है। जो भारत की पहली महिला थी वो राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी, सरोजनी नायडू जी थी कि प्रतिभा सिंह पाटिल जी थी? तो कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी वो देश की प्रथम राष्ट्रपति थी, महिला राष्ट्रपति। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारत प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? जो अखिल भारत प्रशासनिक सेवाएं होती हैं उनकी जो है वो नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है कि राज्यपाल करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन बी जो है राष्ट्रपति जो है वो राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा आयोग सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जो भाषा आयोग होता है उनमें जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति कि प्रधानमंत्री? किसके द्वारा की जाती है?
राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? किसकी अनुमति होती है उसके द्वारा कर सकता है? ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की महान्यायवादी? जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा कर सकता है। ठीक है, प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है कि प्रधानमंत्री करता है? तो कौन करता है? जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसके द्वारा की जाती है। ठीक है, वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? जो वित्त आयोग होता है उसको कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यहाँ पे भी राष्ट्रपति। ठीक है, तो वी होगा इसका, राष्ट्रपति जो है वो वित्त आयोग को नियुक्त करता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, जो वित्त आयोग होता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के पद को कौन नियुक्त करता है? ठीक है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है के पद को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है कि राज्यपाल करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा कि गवर्नर के द्वारा? तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा ऐसा राष्ट्रपति था जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था? ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी थे, द्रौपदी मुर्मू जी हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है किसकी सहमति से अधिनियम बन जाता है? इसमें क्वेश्चन में ये है कि कोई भी विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी सहमति से अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के, राज्यपाल के कि प्रधानमंत्री के? तो किसके द्वारा बनता है? राष्ट्रपति के द्वारा बनता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके पद से उसे किसके द्वारा हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की संसद? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? जो वित्त बिल होता है उसके लिए किसकी पूर्व स्वीकृति होना आवश्यक होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष की राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति की होना क्या है? स्वीकृति होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति? तो इसका आंसर यही है कि जो राष्ट्रपति होता है अथवा उसके द्वारा जो अधिकृत व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो आपने ये ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे यही लिखा है, ये आंसर ही है इसका। ठीक है, बाकी ऑप्शन नहीं लिखे हैं। नेक्स्ट है, भारत में किसकी मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? ठीक है, भारत में किसकी मंजूरी के बिना कोई भी जो है सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की लोकसभा अध्यक्ष? तो जो राष्ट्रपति होता है उसकी मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाने वाले आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ठीक है, जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा जो आपातकाल का प्रावधान किया गया है वो किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से, जर्मनी से, रूस से कि अमेरिका से? तो वो जर्मनी से लिया गया है। तो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि आपातकाल का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? तो वो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाने वाले आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये सेम ही है क्वेश्चन, इसमें भी जर्मनी ही होगा। नेक्स्ट करते हैं, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें है जो भारत के राष्ट्रपति की तुलना है किस देश के सम्राट से की जाती है? अमेरिका के, ब्रिटेन के, रूस के कि चीन के? तो किससे की जाती है? ब्रिटेन के जो सम्राट होते हैं उनसे की जाती है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है किसके द्वारा करवाया जाता है, मतलब? ठीक है, इसका संचालित का मतलब ये है, प्रधानमंत्री के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा? तो कौन सा होगा? निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया जाता है? संचालित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति की जाती है? ठीक है, किसके द्वारा जो है वो किसके द्वारा जो है वो राष्ट्रीय हो गया यहाँ पे। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति की जाती है या होती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, महान्यायवादी के द्वारा कि राष्ट्रपति के द्वारा? तो आपने ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो राष्ट्रीय मानव
अधिकार आयोग की जो है वो नियुक्ति होती है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन होगा किसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो है वो नियुक्ति होती है। तो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, हेल्पफुल है। तो प्लीज़ आप इनको देख लें और जो भी एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप पढ़ लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।